राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फीमेल पाँव का अंगूठा कौन सी आकृति का है, तो क्या प्रभाव उस फीमेल को उसके द्वारा जीवन में मिलेगा। ये समुद्र शास्त्र का ही एक टॉपिक है, शरीर शास्त्र। और इसमें शरीर पर जितने भी सिंबल बनते हैं, रेखाएं बनती हैं, तिल वगैरह बनते हैं, उनके बारे में विस्तार से विवरण दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इस पाँव को हम देखें तो यहाँ आपको ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी, ये फॉर्मेशन। और इस फॉर्मेशन को हम अच्छा मानेंगे। यहाँ जो समन्वय है, जो जातक का स्वभाव है, तरक्की है, ये सब जातक के जीवन में देखी जाएगी। इन फिंगर्स द्वारा जातक के जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी। स्वतंत्र विचारधारा, अपने मन की करना, ऐसे जातक नहीं करते। समय का सदुपयोग, सही तरीके से जीवन को जीना, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग फैसले लेना और परिवार से जुड़ा हुआ ऐसा जातक देखा जाता है जब इस प्रकार से किसी भी फीमेल के पाँव में ये फॉर्मेशन फिंगर्स की और थंब की रहती है। उस स्थिति में आज का अपना जो टॉपिक है वह है थंब। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले अंगूठा जो रहता है ये मांसल होना चाहिए। यानी यहाँ से अगर आप इसे देखते हैं तो ये मांसल होना चाहिए। और दूसरा, ये जो आपको इस प्रकार से ये शेप दिखाई दे रही है, ये गोलाई लिए हुए होनी चाहिए। अगर ये कमज़ोर है, अगर ये गोलाई लिए हुए नहीं है, तो वहाँ पर जो सौभाग्य रहता है, जो सुख भोग रहता है, उसमें कमी देखी जाती है। लेकिन यहाँ से ये इसकी जो मोटाई है, गोलाई है, ये दिखने में आपको सुंदर लग रहा है, तो निश्चित ही ऐसी जो स्त्री रहती है वह सुखों का भोग करने वाली रहती है। भाग्य उसका अच्छा देखा जाता है, ऐश्वर्यों को वह प्राप्त करती है। इसके साथ अगर ये अंगूठा कई पाँव में आप देखेंगे इस प्रकार से ये बना हुआ रहता है। ये फिंगर काफ़ी आगे निकल जाती है और यहाँ ये जो थंब है काफ़ी छोटा दिखाई देता है। दूर से अगर हम देखते हैं इसको, और दिखने में ये जो शेप बनती है अंगूठे की, इस प्रकार से गोलाई ली हुई है, ये भी आपको अजीबो गरीब ढंग से दिखेगी, बेढंगा सा ये दिखेगा। तो वहाँ पर इसे विपरीत परिस्थितियों के लिए देखा जाता है, दुर्भाग्य के लिए देखा जाता है, सुखों में कमी के लिए देखा जाता है और जीवन में संघर्ष ऐसी फीमेल करती हैं। अब देखिए, यहाँ एक और इसकी स्थिति की बात बताई गई है कि यदि पाँव का अंगूठा बहुत बड़ा हो, मान लीजिए ये ज़्यादा ही आकार में इस प्रकार से दिखे और ये वाली फिंगर्स इस प्रकार से छोटी छोटी आपको दिखाई दे, तो उस स्थिति में भी जो अधिक लंबा अंगूठा रहेगा वह भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसे पार्टनर से जोड़कर अगर देखें तो पार्टनर द्वारा जीवन में संघर्ष ये वाला अंगूठा करवाता है। अब देखिए, जो थंब है इसके लिए अलग अलग जो इसके बारे में प्रेडिक्शन हुई है, और कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि ये जो थंब है ये अगर आपको चपटा सा दिखाई दे, छोटा दिखाई दे, और कई बार आप देखेंगे ये थोड़ा सा इस प्रकार से
ये जो फिंगर्स वगैरह हैं, थंब वगैरह हैं, ये स्ट्रेट ना चलकर थोड़ा सा इस प्रकार से घूमते हुए टेढ़े मेढ़े भी रहते हैं। अगर यहाँ ऐसा है तो उस स्थिति में भी वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, संतान सुख, इन सब से रिलेटेड जीवन में उस फीमेल को संघर्ष होता है। इसके साथ अगर यहाँ अंगूठे का आकार छोटा है और अंगूठे का जो ऊपरी भाग है ये गोलाई ली हुई है, तो यहाँ ये जो फलादेश उस जातक को देगा, उस फीमेल को, वह ये देखा जाएगा कि जो पति रहेगा, पार्टनर रहेगा इस फीमेल का, उसके प्रति जो प्रेम भाव रहता है, जो मित्रता रहती है, जो समर्पण भाव रहता है, उसमें कमी ये लाएगा। तो इस वाली फॉर्मेशन को भी अच्छा नहीं माना जाता। आकार में छोटा रहे और ये गोलाई लिए हुए रहे, उस स्थिति में भी इसे नेगेटिव माना जाएगा। एक और पॉइंट को अगर समझें तो देखिए, पाँव का अंगूठा जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लंबा हो तो भी देखा जाता है। मान लीजिए इसकी गोलाई पे यहाँ नहीं वो कहा गया, लेकिन ये आप देखेंगे इतना ये लंबाई में अधिक है, तो भी पार्टनर का जो मन रहता है वह ऐसी स्त्रियाँ जीत नहीं पाती। उसका कारण ये देखा जाता है कि ये जो फीमेल रहती हैं ये अपना प्रभाव दूसरे पर जताने की कोशिश अधिक करती है और सामने वाला जो भी रहता है उसकी भावनाओं, इच्छाओं को ये फीमेल दबाती है। तो अगर इसे ऐसे भी लें कि पार्टनर की इच्छाओं का दमन ऐसी फीमेल करती है। अब देखिए, पाम का अंगूठा अधिक आपको रेड कलर का दिखाई दे तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा पाँव आपको सामान्य कलर का दिखाई दे रहा है। एक कलर का है, पूरा पाँव का कोई भी कलर हो सकता है, और पिंकिश कलर हो सकता है, और हल्का रेडिश हो सकता है, मटमैले कलर का हो सकता है, हल्का वाइट भी हो सकता है, लेकिन पूरे पाँव का कलर एक जैसा है। और थंब का जो कलर है वह लाल रंग का है। तो उस स्त्री का जो पति रहता है, ऐसी स्त्रियों को पार्टनर द्वारा सम्मान नहीं मिलता। अब यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि जो मंगल रहेगा, मंगल यानी पार्टनर की अगर बात करें तो भी उस पार्टनर के मंगल से इस फीमेल का मंगल स्ट्रॉन्ग मिलेगा और जो पार्टनर रहेगा उससे सम्मान आदर के जो भाव रहते हैं एक दूसरे को लेकर, उनमें कमी भी ये और रेड कलर का अगर थंब है तो यहाँ देखा जाएगा। एक और स्थिति को समझें तो देखिए, यहाँ जो थंब है कुछ गोलाई ली हुई है और अगर यहाँ लंबाई की बात करें तो देखिए लंबाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ आप देखेंगे पार्टनर जो रहेगा, जितना पहले ये समझ लेते हैं कि अंगूठा अगर इस वाली फिंगर से ज़्यादा ऊपर की तरफ निकलता है तो वह फीमेल अधिकार,
दूसरों पर जताने की कोशिश करेगी। यहाँ पार्टनर के जो अधिकार रहेंगे उसमें ये उसके अधिकारों का हनन करने वाली रहेगी, उसके ऊपर दबाव बनाने वाली रहेगी। तो उन सब के चलते भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए यहीं पर अगर ये जो फॉर्मेशन आपको पार्टनर द्वारा संघर्ष की बताई जा रही हैं, अगर हथेली में भी सूर्य डिस्टर्ब है, सूर्य पर ऐसी रेखाएं हैं जो वैवाहिक जीवन को बताती हैं, वहाँ अगर वो रेखाएं डिस्टर्ब चल रही हैं, आपकी विवाह रेखा डिस्टर्ब चल रही है, शुक्र आपका पीड़ित है, गुरु निम्न के हैं, चंद्र आपके डिस्टर्ब है, या कोई ऐसी फॉर्मेशन जो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड या राहु प्रभाव में कोई ऐसी रेखा, तो निश्चित ही फिर ये जो इम्पैक्ट यहाँ थंब द्वारा जीवन में उस फीमेल को मिलता है, उसको उन फॉर्मेशन के साथ अगर जोड़ते हैं तो फिर इसका जो प्रभाव है पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ उस फीमेल के जीवन में दिखेगा। अब देखिए एक और स्थिति को हम समझें। यहाँ पाँव का अंगूठा पूरी तरह से गोलाई लिए हुए हो, जैसा कि हम इस थंब में ही देखेंगे, ये इस प्रकार से गोलाई लिए हुए हो और दिखने में ये थंब काफ़ी सुंदर हो। फिंगर्स यहाँ आप देखेंगे ये पंक्तिबद्ध क्रम में अच्छी हों तो निश्चित ही ऐसी फीमेल पतिव्रता रहती है, अपने जितने भी कर्तव्य हैं पार्टनर के प्रति सभी का निर्वहन करने वाली रहती है, और ऐसी फीमेल का वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय देखा जाता है। घर परिवार में, समाज में काफ़ी मान सम्मान ऐसी फीमेल को मिलता है। तो ये थी जानकारी थंब से संबंधित। धन्यवाद।